मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। शामिले अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। बुजुर्गाने मोहतरम, अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा मौका इनायत फरमाया। कुरान की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। हाफिज होने वाले तालिबे इल्म शाहिद को, हाफिज शाहिद को, इसके वालिदैन को, इसके उस्ताद मुकर्रम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। हम सारे मिलकर दुआ करते ये हाफिज कुरान बना, अल्लाह मौत तक इसे आमिल कुरान बनाए। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए हैं। इब्ने सिरीन ने 198 की तादाद लिखी है,
लेकिन इन सारे मौजिज़ात में बड़े मौजिज़े हैं 4। एक मौजिज़ा कुरान, दूसरा मौजिज़ा खत्म नबुव्वत, तीसरा मौजिज़ा सहाबा का वजूद और चौथा मौजिज़ा मेराज। और कहीं दीगर मौजिज़ात है, लेकिन बड़े मौजिज़े हैं 4। काबे की दीवारें भी है 4, अल्लाह के बड़े फरिश्ते भी है 4, अल्लाह के नबी के बड़े दोस्त भी है 4, और बड़ी आसमानी किताबें भी है 4। मैं सिर्फ इस मजलिस की निस्बत से, मौके की मुनासबत से एक मौजिज़े पर कलाम कर कर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौजिज़े कुरान अता फरमाया। अल्लाह ताला की ये आदत शरीफा रही है, हर नबी को जमाने के मुताबिक मौजिज़ा दिया गया। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में लोहे की सनद उरूज पर थी। लोग लोहे को गर्म करके नरम करते थे, जिरहे बनाते थे, हथियार बनाते थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ा दिया, लोहे को हाथ में पकड़ते थे, खुद ब खुद नरम हो जाता था। लोगों को नरम करने के लिए गर्म करना पड़ता था। अल्लाह का पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहे को पकड़ते, खुद ब खुद नरम हो जाता। ये चीज बतौर मौजिज़े के अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में लोगों को अपनी गोरी चमड़ी पे बड़ा नाज था। गली गली खूबसूरती का चर्चा था, गली गली हुस्न के चिराग जल रहे थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौजिज़े हुस्न अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जादूगरी का फन उरूज पर था, घर घर जादूगर पाए जाते थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ा दिया वो असा था, लाठी थी। पत्ते भी झाड़ते थे, बकरियां भी हाँकते थे, टेक भी लगाते थे, और जब जरूरत पड़ती तो यही असा, यही लाठी अजदहा बन जाती थी। मनोटनों के हिसाब से फेंकी हुई रस्सियों को निगल जाती थी। जब जरूरत पड़ती यही अजदहा वापस लाठी बन जाता था। न कद बढ़ता, न हजम बढ़ता, न साइज बढ़ती। अल्लाह ताला ने ये चीज बतौर मौजिज़े के अता फरमाई थी, जिसने सारे जादूगरों की कमर तोड़ दी। सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग पत्थरों से चीजें बनाने के आदी थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ा दिया, पहाड़ी से जिंदा ऊँटनी निकाल के दिखाई। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब्बे यूनानी उरूज पर था। हर बीमारी की तशखीस करके इसका इलाज ढूंढ लेते थे। 3 अमराज ऐसे थे जिनका इनके पास कोई इलाज नहीं था। मादरजात अंधे की आंख में नूर नहीं भर सकते थे, कोड़ी के जिस्म को शिफा नहीं दे सकते थे, कोड़ी के जिस्म का इनके पास इलाज नहीं था, और मौत का इनके पास कोई इलाज न था। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ये तीनों इलाज रख दिए। अब मादरजात अंधे की आंख में उंगली रखते नूर उतर जाता था, कोड़ी के हाथ पर हाथ फेरते, जिस्म पर हाथ फेरते शिफा मिल जाती थी। और मुर्दे के पास खड़े होकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा खड़े होकर बातें करता था। जब मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना आया, घर घर शायर पाया जाता था, घर घर अदीब पाया जाता था। लोगों को अपनी तलाकत लिसानी पर बड़ा नाज था। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौजिज़े कुरान अता फरमाया। उतरने को तो तौरेत भी उतरी, उतरने को तो इंजील भी उतरी। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका पढ़ना इबादत, पढ़ाना इबादत, जिसका देखना इबादत, दिखाना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिसका सुनाना इबादत, जिसका समझना इबादत, जिसका समझाना इबादत, और इसका हिफ्ज कर लेना सबसे बड़ी इबादत। एक हर्फ पढ़ो 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। मेरे नौजवान भाई, तू कुरान नहीं पढ़ता है, तू सिर्फ कुरान सुनता है, तुझे तब भी सवाब है। तू कुरान नहीं सुनता, तू सिर्फ अकीदत में कुरान देखता है, तुझे तब भी सवाब है। जो
बच्चा कुरान पढ़ता है तो उस बच्चे से प्यार करता है, उसकी पेशानी चूमता है, उसको गले से लगाता है, अकीदत में तू उससे मुलाकात करता है, तुझे तब भी सवाब है। मेरे नौजवान भाई, बच्चे को भी छोड़, जिस टिपाई पे कुरान रखा जाता है तू टिपाई बना करके दे देता है, जिस गिलाफ में कुरान लपेटा जाता है तू गिलाफ जुजदान बना करके दे देता है, तुझे तब भी सवाब है। कुरान मस्जिद में पढ़ा जाता है, मदरसे में पढ़ा जाता है, दरसगाह में पढ़ा जाता है, तू गली से गुजर रहा है, तेरे कानों में कुरान की आवाज पहुंचती है, तू वहीं खड़ा हो जाता है, तुझे तब भी सवाब है। उतरने को तौरेत उतरी, इंजील उतरी, जबूर उतरी, सहीफे उतरे, कुरान उतरा, तौरेत कैसे उतरी, जबूर कैसे उतरी, इंजील कैसे उतरी, कुरान कैसे उतरा? आओ मैं बताता हूं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मैं तौरेत उतारने वाला हूं, कोहे तूर पर चले जाओ, 40 दिन का चिल्ला करो, 40 दिन इबादत करो। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चले गए, 40 दिन का चिल्ला किया, इबादत की। अल्लाह ने बाद में तौरेत उतारी। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ईसा अपने इबादत खाने में चले जाओ, इबादत में लगे रहो, मैं इंजील उतारूंगा। 8 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में इंजील उतारी। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए दाऊद जाओ अपने माबद खाने में चले जाओ, इबादत में लगे रहो। 3 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में जबूर उतारी। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। जब कुरान के उतारने की बारी आई, मुसलमानों, अल्लाह ने अपने पैगंबर को यूं नहीं फरमाया, मोहम्मद जा हुजरे में चला जा, मोहम्मद जा फुला पहाड़ी पे चला जा, मोहम्मद जा इबादत खाने में चला जा। कुर्बान जाऊं, जहां जहां मेरा नबी, अल्लाह ने कुरान को पीछे पीछे भेज दिया। हमारे नबी मक्के में, अल्लाह ने कुरान को मक्के में भेज दिया। हमारे नबी मदीने में, अल्लाह ने कुरान को मदीने में भेज दिया। हमारे नबी गार में, कुरान गार में, हमारे नबी बाजार में, कुरान बाजार में, हमारे नबी बदर में, कुरान बदर में, हमारे नबी उहुद में, कुरान उहुद में, हमारे नबी खैबर में, कुरान खैबर में, हमारे नबी खंदक में, कुरान खंदक में, हमारे नबी तबूक में, कुरान तबूक में, हमारे नबी दुल अशीरा में, कुरान दुल अशीरा में, हत्ता के हमारा नबी हुजरे आयशा में, अल्लाह ने कुरान को हुजरे आयशा में भेज दिया। आज इसी कुरान को हमने छोड़ दिया। आज कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए रह गया, आज कुरान सिर्फ जनाजों के लिए रह गया, आज कुरान सिर्फ मैयतों के लिए रह गया, आज कुरान सिर्फ झूठी कस्मों के लिए रह गया, आज कुरान सिर्फ दुकानों के लिए रह गया, आज कुरान सिर्फ मकानों के लिए रह गया, आज कुरान सिर्फ नजरो नियाज के लिए रह गया, आज कुरान सिर्फ शिफा के लिए रह गया। वो पंडित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 50 साल पहले इसने कुरान और मुसलमानों के रवैये पर एक नज़म लिखी थी, दिल चीर गया, वजूद से शर्म आने लगी। वो पंडित लिखता है, अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, इल्म की किताब थी, ला इल्मों के हाथों में थमा दिया। तस्खीरे कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया। मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों, तुमने क्या किया? मेरे नबी ने फरमाया, कयामत जब करीब आएंगी, ला यबका मिनल कुरानी इल्ला रस्मुहु, कुरान सिर्फ रस्म के तौर पर पढ़ा जाएगा। वला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें बड़ी आलीशान होगी लेकिन हिदायत का नामो निशान नहीं होगा। हालांकि ये कुरान सदाकतों का मजमुआ बनकर आया, ये कुरान ये मंशूर हयात बनकर आया, ये कुरान दस्तूर हयात बनकर आया। पानोली वालों, ये कुरान सारी कायनात के लिए आबे हयात बनकर आया। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने हजारों मर्तबा अल्लाह के जलवे का दीदार किया। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने पूछा, इलाहुल आलमीन, तेरा दीदार करना चाहता हूं, कौन सा वजीफा पढ़ूं? अल्लाह ताला ने अहमद इब्ने हंबल से फरमाया, कुरान पढ़ो। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने पूछा, फहमन औ बिला फहमिन, समझ के पढ़ूं या बगैर समझे पढ़ूं? अल्लाह ने फरमाया, अहमद इब्ने हंबल, समझ के पढ़, तेरी मर्जी, बगैर समझे पढ़, तेरी मर्जी। किताब तो मेरी है ना, पढ़ना तेरा काम होगा, दीदार करा देना मेरा काम होगा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान को देखते अपनी मसनद से खड़े हो जाते थे। मुरीदीन ने कहा, हजरत जी आप क्यों तकलीफ उठाते हैं, आप क्यों खड़े होते हैं? मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी ने फरमाया, मैं इस बच्चे की वजह से खड़ा नहीं होता हूं, इसके सीने में जो कुरान है मैं इसकी ताजीम के लिए खड़ा होता हूं।
जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल बना दिया। 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान उतारा। दवाई के अंदर असर है, बर्फ के अंदर असर है, जहर के अंदर असर है, आग के अंदर असर है। कुरान में असर क्यों नहीं है? असर है, हमारी जुबानों में असर नहीं रहा। हम नाम के मुसलमान रह गए, हम काम के मुसलमान नहीं रहे। हम कुरान से प्यार नहीं करते, कुरान पढ़ने वाले से प्यार नहीं करते, कुरान पढ़ाने वालों से प्यार नहीं करते। फिर अल्लाह की रहमत कहां से आएंगी? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। कुरान से प्यार करो, कुरान पढ़ने वाले से प्यार करो। अगर जन्नती बनना चाहते हो, पुल सिरात से गुजरना चाहते हो, कब्रिस्तान में आराम से सोना चाहते हो, मुनकर नकीर के सवालात से बचना चाहते हो, जहन्नम के अजाब से बचना चाहते हो, मेरे नबी के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हो, अल्लाह का दीदार करना चाहते हो, खुदा की कसम कुरान से दोस्ती करो, पढ़ो। मरोगे पानोली के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। कुरान में असर है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर नफली इबादत में अल्लाह का कुरान पढ़ रहे। आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, जिन्नात का काफिला गुजरने लगा। जिन्नात के कानों में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हलावत वाली आवाज, शीरीनी वाली आवाज, मिठास भरी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नात के कानों के अंदर पहुंची। चलता हुआ काफिला रुक गया, रुश्दो हिदायत की किंदीलें रोशन हो गई, सदाकत के बल्ब जलने शुरू हो गए। जिन्नात का काफिला रुक गया, असर हो गया। अल्लाह का कुरान कहता है, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन। अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ा, जिन्नातों की जमात, काफिर जिन्नात, इन्होंने अल्लाह के नबी का कलाम सुना। सुनने की देर थी, असर हो गया। क्यों असर न हुए? आज मक्के का इमाम अब्दुल रहमान सुदेश कुरान पढ़े, लोग कहते असर हो गया। उस्ताद मुकर्रम कारी मुकरी अब्दुल अजीज देवलवी पढ़े, लोग कहते असर हो गया। कारी मुकरी हजरत सिद्दीक सांसरोदी पढ़े, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफी पढ़े, लोग कहते असर हो गया। शेख अब्दुल नासिर पढ़े, लोग कहते असर हो गया। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी पढ़े, लोग कहते असर हो गया। अहमद अली लाहौरी पढ़े, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो कुरान पढ़ रहा है जिसका सीना भी अल्लाह ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, उस मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपनी उंगली प्याले में डालता है, अल्लाह चश्मे जारी कर देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला ही बदल देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिसके सोने का वक्त आ जाए अल्लाह काबे के अंदर ही सुला देता है, जिसके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनकी नजरों को रब ने मा ज़ागल बसरु व मा तगा कहा। मैं बोलूं, आप बोले, मुंह से थूक निकलता है, ये वो पैगंबर पढ़ता है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत बना देता है। पढ़ने की देर थी, अल्लाह का कुरान कहता है, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन। एक जिन कहने लगा, मा अहसना हादल कलाम, अरे कितना खूबसूरत कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा, मा अहसना हादल कारी, अरे कलाम न देख
पढ़ने वाले को देख वो भी कितना खूबसूरत है कि कुरान पे आसमानी किताबें मुकम्मल हो गई, पढ़ने वाले पे नबुव्वत मुकम्मल हो गई। कयामत तक कुरान बाकी रहेगा और कयामत तक खत्म नबुव्वत का झंडा भी बुलंद रहेगा। अब कयामत की सुबह तक न कोई नबी आएगा न कोई दूसरी किताब आसमान से आएंगी। बोलो बेशक जोर से। किसी नबी को अब नहीं आना है, किसी किताब को अब नहीं उतरना है। कुरान हसीन, पढ़ने वाला भी हसीन। कितना हसीन? मेरे आका की बात करता हूं। इतना हसीन, इतना हसीन। साहबा फरमाते सारा दिन खेतों में काम करते, हल चलाते, शाम का वक्त होता बदन थकन से चूर चूर हो जाता, आमीना के लाल का दीदार कर लेते, सारी थकावट दूर हो जाती थी। इतना हसीन, इतना हसीन। साहबा फरमाते सारा दिन मेहनत मजदूरी, सारा दिन हल चलाना, खेतों में काम करना, शाम के वक्त मदीने में आकर अब्दुल्ला के चांद का दीदार करते। ऐसा मालूम होता अभी जन्नत से गुसल करके तशरीफ ला रहे, ऐसा मालूम होता जन्नत के 8 दरवाजे खुल चुके। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला ना फरमाती है जब मेरा शौहर, मेरा जौहर, मेरा गौहर काली पगड़ी बांधकर ऊंटनी पर सवार होकर पहाड़ों के दरमियान से गुजरता, ऐसा मालूम होता 14वीं रात का चांद गुजर रहा है। और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की रिवायत सुनो। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं एक चांद आसमान में था, एक चांद जमीन पर था। मैंने ऊपर वाला चांद देखा, मैंने नीचे वाला आमीना का चांद देखा। मैं फैसला नहीं कर सकता था फर्श वाला ज्यादा खूबसूरत है या अर्श वाला ज्यादा खूबसूरत है। मैंने 13 मर्तबा अर्श वाला चांद देखा, 13 मर्तबा फर्श वाला चांद देखा। मेरे जमीर ने फैसला कर लिया नीचे वाला चांद ऊपर वाले चांद से कई गुना ज्यादा हसीन है। पढ़ने वाला भी हसीन, जो पढ़ा जा रहा है वो भी हसीन। उलमा ने लिखा है काफिर जिन्नात का काफिला था, वल्लौ इला कौमिहिम मुनजिरीन। सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, बिस्तर उठा के तबलीग के लिए निकल पड़े। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको 2 कुरान दिए। 2 कैसे? मैं बताता हूँ। अल्लाह ने एक कुरान अमल है, एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान मतन है, कमली वाला इजमा तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरी है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान जिक्र है, कमली वाला जाकिर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराज मुनीर है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों के अंदर है और एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक के अकबर के कंधों पर है। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है, एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। एक कुरान की मैं और आप जियारत कर रहे और एक कुरान की सहाबा ने जियारत की। अल्लाह मुझे और आपको दूसरे कुरान की ख्वाब में जियारत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। कुरान पढ़ो मुसलमान, कुरान से दोस्ती करो। आज कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता। घरों में मस्तूरात कुरान नहीं पढ़ती। ये दीन, ये कलमा, ये ईमान, ये इस्लाम दूध की नहरों से गुजर के नहीं आया, ये खून की नहरों से गुजर के आया है। हमें गर्मी बड़ी लगती है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर साहबा कुर्बानियां ना देते, ये दीन, ये कलमा, ये इस्लाम, ये ईमान, ये कुरान मेरे आपके घर तक पहुंचा, ये साहबा की जुतियों की बरकत है। अगर वो कुर्बानियां ना देते, पता नहीं मैं और आप आज किस मंदिर और चर्च में बैठे होते। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने फरमाया मेरे हबीब कुरान पढ़। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहादल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून।
अल्लाह का नबी कुरान पढ़ता है, काफिर लोग शोर मचाते ताकि आवाज दब जाए। अल्लाह फरमाता है ये दबने वाली आवाज नहीं है, जब तक मेरी खुदाई रहेंगी, मोहम्मद तेरी मुस्तफाई रहेंगी, उम्मत मुस्लिमा की इसी में भलाई रहेंगी, दुनिया काबे की फिदाई रहेंगी, कुरान की हिदायत रहेंगी। दौरे गर्दुम किसी ने गमख्वारी न की, दौरे गर्दुम किसी ने गमख्वारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यारों ने यारी न की। नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, मगर आह के तुमने भी अपना न जाना। मुसलमानों, हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे तो क्या सिख के बच्चे पढ़ेंगे, यहूदी के बच्चे पढ़ेंगे, ईसाई के बच्चे कुरान पढ़ेंगे। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चियों को कुरान पढ़ाओ। अगर इनमें कुरान, इनके सीनों में कुरान है, इनके हाथों में कुरान है, इनके दामन में कुरान है, खुदा की कसम हम मर जाएंगे, कब्रों में होंगे, ये 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह हमें जन्नत का मुसाफिर बना देगा। हमने आज कुरान को हल्का समझा, हमें आज ईमान की फिक्र नहीं है, हमने अपने कलमे को हल्का समझा, हमने अपने ईमान को हल्का समझा। कुरान वो दौलत है। उमर इब्नुल खत्ताब की कहानी कौन भूल सकता है? नंगी तलवार लेकर कत्ल करने निकले थे, कानों में कुरान करीम की आवाज आई, इनकी दिल की दुनिया बदल गई। आज यही कुरान है, ताकचों की जीनत बना हुआ है, यही कुरान है। जब हमारे यहाँ किसी की मैयत होती है तो 2-3 घंटे के लिए कुरान की पेटी खुलती है। हालांकि ये कुरान सदाकतों का मजमुआ बनकर आया, इल्म का फूल बनकर आया, हकीकतों का खजाना बनकर आया। खुद कुरान कहता है मैं तेरे तावीज टोटकों के लिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि तुम कसमें खाते रहो, मुझे उठाते रहो। कुरान मुसलमानों दुकानों के इफ्तिताह के लिए नहीं आया, कुरान मकानों के इफ्तिताह के लिए नहीं आया। दौरे गर्दुम किसी ने गमख्वारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यारों ने यारी न की। मैं अल्लाह से पूछता हूँ, इलाहुल आलमीन, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाफिज बनाएंगे, तू क्या देगा? अल्लाह फरमाता है तू अपने बच्चे को कुरान पढ़ा, हाफिज बना, मैं तुझे बोटी भी दूंगा, रोटी भी दूंगा, कारे भी दूंगा, बहारे भी दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र के अंदर नूर भी लाऊंगा। तू अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना। तू साहिब ज़ंब है, मैं ला ज़ंब कर दूंगा। तू साहिब खता है, मैं साहिब अता कर दूंगा। तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा। तेरी गुलामी वाले सर के ऊपर अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। और अल्लामा इकबाल क्या कहते? ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। अरे कुरान मुसलमानों तावीज टोटकों के लिए नहीं आया, कुरान इसलिए नहीं आया तुम लड़ते रहो, हाथों में उठाते रहो। खुद कुरान कहता है मैं हिदायत का सामान बन के आया हूँ, इल्म का फूल बन के आया हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में लागू कर, फिर पूरी दुनिया में राज कर। जिन्होंने कुरान को अपनी जिंदगी में लागू किया था, हवा इनकी नौकर बन गई, जलजला इनका नौकर बन गया, आग इनकी नौकर बन गई, अफ्रीका के जंगल के शेर इनके नौकर बन गए। अरे खुश्क दरिया को खत लिखते हैं, चलना है तो चल वरना तेरी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम आज तक सूरज ने, आज तक दरिया ने सूरज का मुंह नहीं देखा। मदीना मुनव्वरा में जलजला आया, उमर इब्नुल खत्ताब के हाथ में कोड़ा था, जमीन पर मारा, अमा अदल तो अलैक, खबरदार मैंने तेरे ऊपर अदलो इंसाफ नहीं किया, दोबारा कप कपी तारी न हो। जमीन पूछती है क्यों? उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा यहाँ मेरा महबूब आराम कर रहा है। वो दिन गुजरा, आज का दिन आया, कभी भी मदीने के
अंदर जलजला नहीं आया, जिन्होंने कुरान को अपनी जिंदगी में लागू किया था। जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ली, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। जिन्होंने कुरान करीम को अपनी जिंदगी में लागू किया था, इनकी आवाज सुनकर अफ्रीका के जंगल के शेर भी जंगल खाली कर गए। हमने कुरान छोड़ा, किराएदार हमारे दुकान और मकान खाली नहीं करते। कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से प्यार करो, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करो। अलमरउ मअ मन अहब्बा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिससे दुनिया में मोहब्बत करोगे कयामत के दिन जन्नत में उसी के साथ रहोगे। कल कयामत का दिन आएगा, पूरी दुनिया फना हो जाएंगी, मस्जिद की जगह को अल्लाह उठाकर जन्नत में ले जाएगा। मस्जिद बोलेंगी सजदे करने वाले कहाँ हैं, तिलावत करने वाले कहाँ हैं, जिक्र करने वाले कहाँ हैं। मस्जिद की सिफारिश पर अल्लाह जिक्र तिलावत करने वालों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। आज बहुत सारे शिकायत करते, मौलाना साहब कुरान पढ़ना चाहते, जुबान अटकती है, पढ़ नहीं सकते। अल्लाह फरमाता है कुरान मेरी किताब है, हाफिज कुरान पढ़े 10 ने किया, आलिम पढ़े 10 ने किया, मुफ्ती पढ़े 10 ने किया, आम आदमी पढ़े 20 ने किया। पूछा इलाहुल आलमीन, हाफिज पढ़े 10 ने किया, कारी पढ़े 10 ने किया, आलिम पढ़े 10 ने किया, मुफ्ती पढ़े 10 ने किया, बाबा की जुबान भी अटकती है, अटक अटक के पढ़ता है, इसको 20 ने किया क्यों? अल्लाह फरमाता है 10 ने किया मैं पढ़ने की अता करूंगा, 10 ने क्या अटकने की अता करूंगा। जितना सवाब इस किताब के पढ़ने पर मिलता है, उतना सवाब किसी किताब के पढ़ने पर नहीं मिलता। डॉक्टर मर गया, डॉक्टरी खत्म हो गई, इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, वजीर मर गया, वजारत खत्म हो गई, बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म हो गई, सुल्तान मर गया, सल्तनत खत्म हो गई। कल कयामत का दिन होगा, हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, नूरानी ताज सरों पे रखा जाएगा। इतना नूरानी ताज, इतना नूरानी ताज, सूरज चांद की रोशनी से भी ज्यादा। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये अंबिया है, अल्लाह फरमाएगा नाना ये मुरसलीन है, नाना ये हुरो गिलमान है, अल्लाह फरमाएगा नाना ये जन्नती मखलूक है, अल्लाह फरमाएगा नाना ये जिन्नात है, फरिश्ते है, अल्लाह फरमाएगा नाना। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन फिर ये कौन खुश नसीब लोग हैं, 50,000 साल का एक दिन, नफ्सा नफ्सी का आलम, लोग पसीने में डूबे हुए, इनके सरों पे नूरानी ताज है, इतने नूरानी ताज चांद सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ जाए, अल्लाह फरमाएगा न ये फरिश्ते न जिन्नात है, न हूरो गिलमान है, न अंबिया है, न मुरसलीन है, ये वो खुश नसीब माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। और अल्लाह माँ बाप को छोड़, अल्लाह उस हाफिज कुरान से कहेगा जा 10 ऐसे तेरे करीबी रिश्तेदारों को मेरे पास पकड़ के ले आ जिस पर जहन्नम की मोहर लग चुकी है, सिफारिश तू कर दे, जन्नत में लिख देता हूं। मैं हाफिज कुरान बच्चे से कहता हूं अपने आप को गरीब न समझ, अपने आप को कमतर न समझ। मैं हुफ्फाज से कहता हूं अपने आप को हकीर न समझो, अपने आप को गरीब न समझो, अपने आप को कमतर न समझो। तुम्हारे सीनों में कुरान है, वो कुरान है जिस रात में उतरा वो रात रातों की सरदार बन गई, जिस शहर में उतरा वो शहर शहरों का सरदार बन गया, जिस महीने में अरे जिस जुबान में उतरा वो जुबान तमाम जुबानों की सरदार बन गई, जिस पैगंबर पे उतरा वो पैगंबर तमाम पैगंबरों के सरदार बन गए। ये कुरान जिस बच्चे के सीने में चला गया उसका सीना तमाम सीनों का सरदार बन गया। क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है।
बोलो जोर से इंशाल्लाह। कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। एक रकात तरावी नहीं छोड़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। सुबह सुबह का वक्त होता है, माँ अपने बच्चे को नहलाती है, सुरमा लगाती है, तेल डालती है, गंगा करती है, जीन्स पहनाती है, शर्ट पहनाती है, खुशबू लगाती है, पेशानी चूमती है, फिर कहती है मेरा बेटा हीरो लग रहा है। नहलाया, कपड़े पहनाए, अच्छे से कपड़े पहनाए, तेल लगाया, कंघा किया, खुशबू लगाई, मेरा बेटा हीरो लग रहा है। फिर कहता है बच्चे चल बस्ता उठा। बच्चा बस्ता उठाता है, बच्चे का वजन कम है, किताबों का वजन ज्यादा है, झुक झुक के चलता है, उठा नहीं सकता, ऐसे चलता है जैसे 80 साल का बूढ़ा आदमी अपनी कमजोर कमर के ऊपर गेहूं की बोरी उठा के चलता है। कुर्बान जाऊं, दूसरी तरफ मदरसे में जाने वाला बच्चा जुब्बा पहना हुआ, सर पे टोपी है, कुरान सीने से लगाया हुआ है, बच्चा जा रहा है मकतब की तरफ, वो जा रहा है स्कूल की तरफ। ये इशारा दे रहा है तेरा इल्म पीछे है, मेरा इल्म आगे है, तेरा इल्म पीछे ही रह जाएगा, मेरा इल्म आगे जाएगा। मुंशी रहमत अली बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। दारुल उलूम देवबंद का कयाम जब अमल में आया, नानोता से चले देवबंद की तरफ आ रहे, बीच में एक बस्ती थी, असर की नमाज का वक्त था, बहुत भीड़ थी। सोचने लगे क्या हुआ होगा। जब करीब पहुंचे पता चला यहाँ किसी का इंतकाल हुआ है। लोगों ने कहा मुंशी रहमत अली आए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले। कहा मुंशी साहब आप जनाजा पढ़ाओ। कहा मैं नहीं पढ़ा था, इमाम साहब से कहो वही पढ़ा दे, मुझे तो आगे देवबंद जाना है। ये बात चल रही थी। वो जो मरहूम की जो बीवी बेवा थी, उसने कहा कि मेरे शौहर का जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाए। तो कहा तूने इनका नाम क्यों लिया। कहा मेरे शौहर ने मरने से पहले वसीयत की थी, मैं मर जाऊं मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाए। लोग कहने लगे अजीब इत्तेफाक है, मुंशी रहमत अली इत्तेफाक से अभी तशरीफ यहीं पर मौजूद है। मुंशी साहब को जब बताया गया, इन्होंने कहा चलो मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। जनाजा पढ़ाया। फिर वो सोचने लगे जब इन्होंने मेरा नाम लेके कहा है तो मैं तदफीन में भी हिस्सा लगाता हूँ। कब्रिस्तान गए, उस आदमी को जो मरा था उसको दफन किया। उनकी ऊपर वाली जेब में इनकी नौकरी का कार्ड था, दफन कर रहे थे, वो कार्ड अंदर गिर गया, लेकिन इन्हें पता नहीं चला। देवबंद पहुंचे, ऑफिस में गए, मुलाजमत का कार्ड, ऊपर वाली जेब टटोली तो वो कार्ड नहीं था। इन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर इन्हें ख्याल आया कि मैं उस आदमी को जब दफन कर रहा था तो मैं जब मिट्टी डालने टांग पकड़कर जब इसे अंदर उतार रहा था तो झुकते वक्त मेरी मुलाजमत का कार्ड अंदर गिर गया था। वो वापस बस्ती में आए, बस्ती वालों से कहने लगे मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी दुनिया बिगड़ जाएंगी। ये आदमी अभी 2-3 घंटे पहले ही मैंने दफन किया है, आप इजाजत दो ताकि मैं कब्र खोदूं और मेरी मुलाजमत का कार्ड ले लूं, मेरी दुनिया संवर जाएंगी। लोग कहने लगे ये मुंशी रहमत अली तो बड़े अल्लाह वाले हैं, इजाजत दे दो। इन्हें इजाजत दे दी गई, कब्र खोली गई। क्या मंजर देखा, 2-3 घंटे हुए थे, कब्र के अंदर चारों तरफ गुलाब के फूल उगे हुए हैं। ये वाकया जवाहिरात फारूकी किताब के अंदर लिखा हुआ है। मुंशी रहमत अली ने जब ये मंजर देखा, धड़न से जमीन पर गिर पड़े, मुलाजमत का कार्ड अंदर ही छोड़ दिया, दौड़े भागे, उसकी बीवी के पास पहुंचे, बेवा से जाकर के कहा तेरे खाविन का ऐसा कौन सा अमल था, मैं तुझे कसम दिलाता हूं तुझे कहना पड़ेगा, मैंने तेरे खाविन की कब्र में गुलाब के फूल देखे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेवा कहने लगी 45 साल से मैं इसके निकाह में थी, मेरी नजर में ऐसा कोई अमल नहीं है, हाँ एक अमल हो सकता है। कहा कौन सा अमल, जल्दी बता। वो बेवा कहने लगी मेरा शौहर कुरान पढ़ना नहीं जानता था, कुरान से मोहब्बत बहुत करता था, फजर की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए, इशा की नमाज के लिए मस्जिद में जाता, पहली सफ में लोगों को देखता कुरान पढ़ते हैं, वो रोता, कदम बोझल होते, घर आता, अलमारी से कुरान उठाता, अदब से खोलता, अदब से बैठता, अदब से उंगली घुमाता, रोता रोता कहता मालिक मैं नहीं जानता तूने ये क्या लिखा है, लेकिन मेरा ईमान है तूने जो लिखा है सच लिखा है। हादा हक्कुन, हादा हक्कुन, हादा हक्कुन, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। सिर्फ कुरान की मोहब्बत थी। 3 घंटे तदफीन के नहीं हुए। जवाहिरात फारूकी में लिखा है मुंशी रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने देखा था
चारों तरफ गुलाब के फूल उगे हुए हैं। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, आज भी वही खुदा मौजूद है। हम कुरान से इश्क करेंगे, हम मरेंगे, अब मरने के बाद कोई नहीं आता। देखो हमारे गांव का कब्रिस्तान, कितने मुर्दे पड़े हुए हैं। 4 दिन में लोग सगी मां को भूल जाते हैं। कौन कब्रिस्तान जाता है? किसके पास फुर्सत है? हमारे पास 2-2 घंटे नेट का वक्त है, 2-2 घंटे फेसबुक का वक्त है, 2-2 3-3 घंटे ड्रामा देखने का वक्त है। अफसोस के साथ कहता हूं, हमारे पास सूरह यासीन पढ़ने का वक्त नहीं है। खुदा नाराज न तो और क्या हो, खुदा नाराज है। पहले लोग कैसे थे? जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है, तकबीर तो अब भी होती है, मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। साहबा ने नेज़ों की नोक पे कुरान पढ़ा, तपती हुई रेत पे कुरान पढ़ा, आग के अंगारों पे लिटाया गया, जल्लाद कोड़े मारता है। कुर्बान जाऊं, साद इब्न अबी वक्कास की जुबान पे सूरह यासीन जारी है। कुर्बान जाऊं, अरे मैं तुम्हें इमाम हुसैन की कहानी सुनाऊं। इमाम हुसैन ने कहा, अम्मा जान, फातिमतुज़ ज़हरा से फरमाया, अम्मा जान, नाना ने मुझे गुट्टी पिलाई है, नाना ने मेरी तहनीक की है, नाना ने मेरे कानों में अजान दी है, नाना ने मेरी जुबान में लुआब रखा है, मैं लाज रख के दिखाऊंगा। बेटा तू कैसे लाज रखेगा? इमाम हुसैन ने फरमाया, अम्मा जान, लोग मस्जिदों में बैठकर कुरान पढ़ेंगे, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे दरसगाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे हुजरों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे रेलवे स्टेशनों पे बैठकर। अम्मा जान, मैं लाज रख के दिखाऊंगा। नाना के दीन पर एक मुश्किल वक्त ऐसा आएगा, हुसैन नेज़े की नोक पे मोहम्मद का कुरान पढ़ के सुनाएगा। उसवे हुसैनी अपनाओ। इन्होंने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा, हम एसी वाले बंगलों में नहीं पढ़ते। इन्होंने खजूर के दाने चबाकर, गुटलियां चूस चूस कर झोंपड़ों में बैठ के कुरान पढ़ा। हम बंगलों में बैठ के कुरान नहीं पढ़ते, हमें गर्मी बड़ी लगती है, दीन मजाक बनाया है। पहले जमाने की औरतें कैसी थी, आज खवातीन का हाल देखो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते, मैं हज पढ़ के आ रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, मैंने एक बुढ़िया को देखा, मुझे बड़ा खौफ लगा कि लकोदक सहरा के अंदर ये तने तनहा ये बुढ़िया क्या कर रही है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सलाम अलैकुम। वो बूढ़ी माई कहने लगी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। वो कुरान से जवाब देती है। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, माई इस लकोदक सहरा के अंदर तू क्या कर रही है? वो कुरान से कह रही है, मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये रास्ता भटकी हुई है। मैंने पूछा, माई कितने दिन हो गए? कहा सलासा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं काफले से बिछड़ चुकी हूँ। मैंने कहा, माई तेरे पास पानी तो है नहीं, तू वुजू कैसे बनाती है, नमाज कैसे पढ़ती है? कुर्बान जाऊं, वो माई कुरान से जवाब देती है। कहा, बेटा फ़इल्लम तजिदु माअन फ़तयम्ममु साइदन तय्यिबा, अल्लाह ने कुरान में कहा पानी न हो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, मैं समझ गया ये तयम्मुम करके नमाज पढ़ती है। मैंने कहा, माई मेरे पास खाना है, तू 3 दिन से भूखी होगी, मैं तुझे रोटी दूं। वो कहने लगी, तुम अतिम्मुस सियाम इल्लल लैल, मैं तो रोजे से हूँ। मैंने कहा, माई सफर में भी रोजा? वो कुरान से जवाब देती है, फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल्लाह, नफली रोजा है। मैंने कहा, माई सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की भी इजाजत है, तू नफल रोजा रखे हुए है। वो कुरान से जवाब देती है, व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमुन, अगर तुम्हें रोजे की जज़ा
रोजा मालूम हो जाए तो तुम सफर में भी रोजा रखना शुरू कर दो। मैं जो कहता वो कुरान से जवाब देती। मैंने कहा माई मेरी जुबान में जवाब क्यों नहीं देती, कुरान में जवाब क्यों देती है? वो कुरान से कहती है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बेटा मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा। मेरी गैरत इजाजत नहीं देती मेरे नामे अमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। मैंने पूछा माई कहां से आई है, कहां जाना है? वो कहने लगी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। मैंने कहा माई मेरे पास सवारी है, तुझे ऊँटनी पर बिठाऊं? वमा तफ़अलु मिन खैरि यअलमुहुल्लाह, तुम जो भलाई करोगे अल्लाह जानता है, जजा देगा। मैंने ऊँटनी पर बिठाया, ऊँटनी को हंकाया, काफी आगे चले गए। वहाँ पानी का इलाका है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। इसने जब काफिले को देखा उसने सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया ये इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा माई इस काफिले में तेरा कोई पहचानने वाला है? वो कुरान से कहती है अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। बनून बनीन बेटे अरबी लफ्ज है। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? उसने 3 आयत पढ़ी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। मैं समझ गया इस काफिले में इसके 3 बेटे, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहिम। मैंने आवाज लगाई, मजमे को चीरते हुए 3 बेटे मेरे पास आए, खूबसूरत नौजवान हसीन जमील। तो बुढ़िया कहने लगी अपने बेटों से फबासु अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना, एक को बाजार भेजो नाश्ता ले आए। इन्होंने मेरा इकराम किया है, 4 घंटे से मुझे इनको नाश्ता कराना है। जब नाश्ता ले आए मेरे सामने रखा, बुढ़िया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं बुढ़िया मुझे कहती है कुलू वशरबू हनी अम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, खाओ तुमने जितने एहसान की इसकी जजा है। मैंने कहा नहीं खाता, हाथ भी नहीं लगाता। मुझे बताओ तुम्हारी माँ का किस्सा क्या है? 4 घंटे मेरे साथ सफर किया, मैं थक गया, जो पूछता हूँ कुरान से जवाब देती है। एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। हमें गर्मी बड़ी लगती है, हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। घर में जनाजा होता है तो 1 घंटे के लिए कुरान का दाखला खुलता है। कितने नौजवानों का हाल है, मस्जिद में तरावी होती है, बाहर बैठ के लूडो खेलते, स्टेशनों पे बेंचों पे बैठ के गीबतें करते। कुरान की बेहुरमती करेंगे, क्या ये कुरान कब्रों में हमारे लिए सिफारिशी बनेगा? कब्रिस्तानों में गेम खेलते। इमाम हुसैन ने फरमाया लोग मस्जिदों में बैठ के पढ़ेंगे, मदरसों में बैठकर पढ़ेंगे, दरसगाहों में बैठकर पढ़ेंगे। अम्मा जान नाना के दीन पर एक वक्त ऐसा मुश्किल आएगा, हुसैन मोहम्मद का कुरान नेज़े पे पढ़ के सुनाएगा। और इमाम हुसैन का मामूल था कि जिस सारी जिंदगी ये मामूल रहा। इमाम हुसैन फरमाते कि जिसने मेरी दावत की है मैंने भी उसकी दावत की है। हम तो शादियों में बिन बुलाए घुस जाते। मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बिन बुलाए दावत में चला जाए, अंदर गया चोर बन के गया, खाकर निकला लुटेरा निकला। जिसने मेरी दावत की, मेरी जिंदगी का मामूल है, मैंने भी इसकी दावत की। उसामा बिन ज़ैद रोते हुए आए, कहा क्या हुआ? कहा 60,000 का कर्जा है, 10 इसको देना है, 10 इसको देना है, 10 उसको देना है। रोता इस वजह से हूं, मरने लगा हूं, अफसोस इस बात का है मेरी आगे बनेंगी क्या? हमें आगे का खौफ नहीं है। लोगों की जमीनें, लोगों की जायदाद, लोगों का माल यूं ही हलाल बना लेते। हज को जाते, उम्रे को जाते, रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तवाफ करते, हजरे अस्वद को चूमते, मीना मुजदलिफा का चक्कर लगाते हैं। बहन को विरासत में से हिस्सा नहीं देते, बेटी को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। कहां गई नमाजें, कहां गए रोजे, कहां गए हज? कफन को जेब नहीं होती, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। सिकंदर दुनिया से गया, दोनों हाथ खाली थे। कितने लोग हराम खाते। तो उसामा बिन ज़ैद रो रहे, 60,000 दिरहम का कर्जा है, 10 इसको देने, 10 इसको। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे रोना बंद कर, तेरा 60,000 दिरहम का कर्जा मैं हुसैन अदा करूंगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा।
कयामत की सुबह तक हुसैन तेरा नाम जिंदा रहेगा। तू फातिमा ज़हरा का बेटा है नाना, तू अली का लख्ते जिगर है नाना, तू नाने का नवासा है नाना, तेरा नाम इसलिए जिंदा रहेगा। सजदे फरश वाले भी करते, अरश वाले भी करते, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते, हुरो गिलमान भी करते, लेकिन हुसैन तेरा नाम इसलिए जिंदा रहेगा कयामत की सुबह तक। अली अकबर की जवानी लुट गई, आनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, अब्बास के बाजू कलम हो गए, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है। खुद इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के निशान लगे हुए, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर सजदा कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। बोलो जोर से तरावी पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाए। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा, फातिमा बिनते खत्ताब ने भाई की मार खाई, उमर इब्नुल खत्ताब चले थे नंगी तलवार लेकर, नाइम इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, उमर इब्नुल खत्ताब के तेवर बदले हुए हैं। नाइम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा क्या हुआ उमर, इरादा ठीक नहीं है? कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, उरीदु अन अक्तुल मुहम्मदा। नाइम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा क्यों कत्ल करना चाहता है? उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बहन सुन ले, भाई की नहीं, भाई सुन ले, बहन का नहीं, बीवी सुन ले, खाविंद की नहीं, खाविंद सुन ले, बीवी का नहीं, अरे बेटा सुन ले, बाप का नहीं, बाप सुन ले, बेटे का नहीं, जो सुनता है उसका गुलाम बन जाता है। आज किस्सा ही खत्म कर देता हूं। नईम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा दरे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपने बहन की तो खबर लो, वो भी कुरान वाली बन गई है। दहलीज पर आए, सूरह ताहा की चंद आयतें पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई। कोड़ा बहन के कदमों में डाला, कहा ले चल उसके दरवाजे पर ले चल जिसके दरवाजे की जिब्रील भी गुलामी करता है। कुरान है ही इनकलाबी किताब। कुरान के दरवाजे पर जो आया, चोर था चौकीदार बन गया, रहजन था रहनुमा बन गया, लुटेरा था जो लुटेरा था वो मुहाफिज बन गया, जो चोर था चौकीदार बन गया, जालिम था रहमदिल बन गया, बद था नेक बन गया, बुरा था भला बन गया। वो मस्जिदों को गए, नमाजी बन गए, अच्छा कुरान पढ़ा, कारी बन गए, कुरान के मुताबिक फैसला किया, अरे काजी बन गए, काबे को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हफीज कुरान बनाओ। अगर बच्चों में दीन होगा इंशाअल्लाह हम मरेंगे, ये 2 पारा सप्लाई करेगा, हम जन्नत के मुसाफिर बन जाएंगे। एक बेटे का बाप मर गया, बेटा दाढ़े मार मार के रोता है। किसी ने पूछा इतना क्यों रो रहा है, हर एक को दुनिया से जाना है। वो बेटा कहने लगा मेरे बाप ने ट्रैक्टर बेच दिया, मेरे बाप ने गांव की जमीन बेच दी, शहर की दुकान बेच दी, सारा कुछ बेच दिया, मुझे फॉरेन भेजा, बैरूनी मुल्क भेजा, मैंने वहां जाके पीएचडी की, मैंने एमबीबीएस किया, मैं इंजीनियर बना, मेरे पास आज दुनिया की बहुत सारी डिग्रियां है, मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं रोता इस वजह से हूं। ये मर गया लेकिन मुझे जनाजे की दुआ तक नहीं आती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान, जनाजे की दुआ नहीं आती, अत्तहियात नहीं आती। तबलीग में निकलो, चिल्ले 4 महीने में निकलो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएंगी, आखिरत भी बन जाएंगी। बाप मर रहा है, माँ मर रहा है, जनाजे की दुआ नहीं जानते। ये चलता फिरता मदरसा है, इस तहरीक में जुड़ो, इंशाअल्लाह आखिरत संवर जाएंगी। कितने बेदीन दीनदार बन गए, कितने बेनमाजी नमाजी बन गए। हम स्कूल की तालीम का इनकार नहीं करते, उसकी भी बहुत जरूरत है, लेकिन दीन को मुकद्दम रखो। स्कूल की तालीम आंख बंद हुई खत्म, दीन की तालीम आंख बंद हुई खत्म नहीं होती। एक आदमी का बाप मर गया, इसके बच्चे ने दुनिया में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आदमी बुरा था, जहन्नम में जल रहा था। जब इसके बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह ने कहा इसका बेटा मेरे रहमान रहीम होने की गवाही दे रहा है, मेरी रहमत इजाजत नहीं देती कि जो बेटा मेरे रहमान रहीम होने का ऐलान करे मैं इसके बाप को जहन्नम में जलाऊं। मैं इसके बेटे के मेरे रहमान रहीम होने की शहादत की वजह से इसके बाप के बारे में मैं फैसला करता हूं, फरिश्तों इसको जहन्नम से निकालो, जन्नत में ले जाओ। कितनी मुख्तसर दुनिया मुसलमान, कितना जिएंगे। ये कोरोना में हमारे गांव से कितने चले गए,
कितने रोजाना ऐलान होते, इतनी दहशत थी, इतना खौफ था, इतना खौफ, बाप बेटे से मुलाकात नहीं करता था, बेटी माँ से नहीं मिलती थी। 28 दिन कितने अस्पतालों में रहे वो बचे हुए, और कितने रात को बीमार हुए, सुबह में जनाजा उठा, इन्हीं हाथों से कितनों को उठाया, इन्हीं के हाथों से कितनों को कफन दिया, कितनों को गुसल दिया, कितनों के सजदों के आज़ा में काफूर मला, कितनों की नमाज जनाजा पड़ी, कितनों के ऐलान सुने। आज वो कब्रिस्तान में कब्र लाखों मन मिट्टी के नीचे सोए हुए। अल्लाह इन मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। लेकिन वो चले गए, मेरे आपकी आंख खुली हुई है, अभी अल्लाह ने मुझे और आपको मोहलत दी है। अल्लामा गजाली ने लिखा है, बाजार में नया कपड़ा लेने जाए इससे पहले ये सोच लेना कहीं मेरा कफन तो बाजार में नहीं आ गया। बहुत सारे लोग खुदा को नहीं मानते, लेकिन मौत को कोई इनकार मौत का नहीं कर सकता। कोई भी मजहब वाला मौत अपना मनवा ही लेती है। कामयाब बनना है, जन्नती बनना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिफारिश चाहते हो, हौज़े कौसर का पानी चाहते हो, अगर पुल सिरात से आसानी से गुजरना चाहते हो, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात चाहते हो, कब्र के अजाब से बचना चाहते हो, जहन्नम के अजाब से बचना चाहते हो, नामा अमाल सीधे हाथ में चाहते हो, अरे आमाल हसना का पलड़ा भारी चाहते हो, तो अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत रास्ता दिया। कुरान से दोस्ती करो, कुरान पढ़ने वाले से प्यार करो, कुरान पढ़ाने वालों से प्यार करो, जिस दर्जगाह में कुरान पढ़ा जाता है उस दर्जगाह से प्यार करो, जिस टिपाई पे कुरान रखा जाता है उस टिपाई का अदब करो। इंशाअल्लाह मरेंगे यहाँ, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस हाफिज होने वाले बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, आमिल कुरान बनाए। जिन जिन के बच्चे मौलाना के पास पढ़ रहे हैं और दीगर मुदर्रिसीन के पास पढ़ रहे, हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे गांव के हर घर से एक एक हाफिज पैदा फरमाए। बोलो जोर से आमीन। हम मर जाएंगे या हमारे बच्चे कुरान पढ़कर हमें पहुंचाएंगे। और ये जो मदरसा चल रहा है, वो जिस मदरसे का आगाज़ किया हमारे हाजी यूसुफ भाई, अल्लाह ताला इनके उम्र को दराज फरमाए, अल्लाह इनको आफियत सलामती वाली ज़िंदगी दे। इनके भाई कोविड में चले गए, सोहेल पटेल मरहूम, बहुत अच्छा आदमी था, हज़ारों आदमियों के बराबर एक आदमी था, लाखों हज़ारों की प्यास बुझाई, हज़ारों के घरों में चराग बुझे हुए थे, चराग जलाए, कितनों का पेट भरा, कितनों की ऐसी मदद की। अल्लाह के नबी ने फरमाया दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता न चले। वो बिल्कुल ऐसा ही आदमी था। कितने मरने के बाद किसके इतने महासिन सामने आए, पता चला इसको भी दिया था, इसको भी दिया था, इसको भी दिया था। अल्लाह इसकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह इनको आला मकाम नसीब फरमाए। इनके वालिद मोहतरम हाजी याकूब भाई वो भी इंतकाल कर गए, अल्लाह इनकी भी मगफिरत फरमाए। दीगर कई दोस्त अहबाब बुजुर्ग इस गांव से रुखसत हो गए, अल्लाह इस खत्म कुरान की मजलिस है, दुआ को मंजूर करता है। अल्लाह ताला इस मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला सारे मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। फुजैल मुंशीनी छोकरी बीमार है, अल्लाह शिफा नसीब फरमाए। फारूक भाई क्या है दुआड़िया, डायलिसिस जारी है, अल्लाह आफियत के साथ सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए। हसन शाह नानो छोकर इंतकाल, वो तालाब में एक हादसे में वो इनका बेटा इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला माँ बाप को सब्र जमील नसीब फरमाए। मेरा एक दोस्त है सूरत का है तबरेज़, इसके चचा का इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए, हसनात को कबूल फरमाए, सय्यात को अपने फजल से माफ़ फरमाए। ज़ाफ़रान बेकरी वाले सूरत एजाज भाई हमारे दोस्त है, इनकी वालिदा भी बीमार है, इनके ससुर भी बीमार है, अल्लाह इनको भी शिफा दे। हमारे हाजी रफ़ीक भाई, इनके बड़े भाई लंदन से आए, इनकी अहलिया भी बीमार है, वो इलाज के लिए आए हैं, अल्लाह आफियत के साथ शिफा नसीब फरमाए। हाँ हमारे एक दोस्त हाफिज अफजल वो भी बीमार है, अल्लाह शिफा दे। टाइम हो गया, चले जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उनकी अज़मत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद
खुद रब काबा करे, उनकी अज़मत घटाना गलत बात है। जिनको कुरान यासीन व ताहा कहे, जिनको कुरान यासीन व ताहा कहे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। ये नबी ने कहा कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। ये नबी ने कहा कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है। उनके दिल को दुखाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। अगला वाला शेर बहुत खूबसूरत है। चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। तौबा 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 तौबा, उन्हें चांद जैसा कहो। तौबा तौबा, उन्हें चांद जैसा कहो। चांद जैसा बताना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। अगला शेर बिलखुसूस नौजवानों की नजर करता हूँ, बगैर समात फरमाए। इब्ने हसन इब्ने साबित दरबारी शायर थे। अगला वाला शेर। इब्ने साबित को ये मुक़द्दर मिला, नात पढ़ने को आसे मिंबर मिला। इब्ने साबित को ये मुक़द्दर मिला, नात पढ़ने को आसे मिंबर मिला। नात लिखना व पढ़ना इबादत है जब, नात लिखना व पढ़ना इबादत है जब। फिल्मी नगमा व गाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी सीरत हसी, जिनकी सूरत हसी, कोई आया न पहले न आएगा बाद। जिनकी सीरत हसी, जिनकी सूरत हसी, कोई आया न पहले न आएगा बाद। अंबिया सारे कहने हमको बेहद है प्यारा हमारा नबी, हमको बेहद है प्यारा हमारा नबी। इनकी तौहीन करना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। आखिरी शेर मेराज के मुताल्लिक है। रजबुल मुरज्जब का महीना 27वीं रजब, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को आसमानों की सैर कराई थी, खाक से उठाया अफलाक तक पहुंचाया, जन्नत की सैर कराई, उमर का महल दिखाया, उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां किसी का पहुंचना तो दूर की बात, किसी का ख्याल और वहम भी नहीं पहुंच सकता। शायर कहता है, ये शेर तो मेरा अपना बनाया हुआ है। मेरे आका को रब से मकाम मिला, फर्श से अर्श तक एक शब में चला। मेरे आका को रब से मकाम मिला, फर्श
अर्श से अर्श तक एक शब में चला, अंबिया सारे कहने लगे मरहबा, अंबिया सारे कहने लगे मरहबा। इसको झूठ बताना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करे, उनकी अज़मत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बड़े पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में दिन के उजालों में गुनाह को गुनाह समझकर गुनाह किए हैं। अपने फजल से हम सब को माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह हमारे गाँव पर खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। जितने लोग हमारे गांव से इंतकाल कर गए तेरी बारगाह में जा चुके हैं, ख़त्म कुरान की मजलिस है तो दुआओं को मुस्तरद नहीं करता। या अल्लाह ये जितने मौलाना के पास कुरान पढ़ते हैं, दीगर मुदर्रिसिन के पास जितने बच्चे दिन रात जितना कुरान पढ़ते हैं, हर हर्फ लफ्ज़ का सवाब हमारे गांव के सारे मरहूमीन को पहुंचा दे। या अल्लाह सारे मरहूमीन को पहुंचा दे। या अल्लाह जिन्होंने इस मदरसे का आगाज़ किया, या अल्लाह मेहनती की, अपना माल लुटाया, हमारे हाजी यूसुफ भाई इनके उम्र में खूब बरकत अता फरमा, इनके भाई सोहेल की मग़फ़िरत फरमा, इनके वालिद मोहतरम हाजी याकूब पटेल की मग़फ़िरत फरमा, दीगर जितने रिश्तेदार इनके इंतकाल कर गए इनके ख़ानदान में या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। अतराफ़ व जवानिब से जितने लोग आए अपनी सफ़र की सऊबतों को झेल कर सिर्फ कुरान की मोहब्बत में, या अल्लाह सिर्फ तेरे इश्क, तेरे महबूब के इश्क में, या अल्लाह इनकी हाज़री, हमारी हाज़री इस रंग में कबूल फरमा। माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बना दे। दीगर बहुत सारे दोस्त अहबाब, कमेटी वाले, या अल्लाह मस्जिद किनारा मस्जिद के या अल्लाह मुतवल्ली हज़रात, हमारे यूसुफ भाई, हमारे नईम भाई, हमारे हाजी इलियास भाई, दीगर बहुत सारे लोग हैं जो हर वक्त ऐसी दीनी मजालिस का इनकाद करते रहते हैं और मन तन धन से या अल्लाह बिल्कुल इखलास के साथ तेरी रज़ा के लिए या अल्लाह अतराफ़ या अल्लाह बहुत सारे दूर दराज से उलमा को बुलाते हैं ताकि अल्लाह हमारा गाँव जन्नत का टुकड़ा बन जाए। या अल्लाह इनकी इखलास में, इनके अमाल में, इनकी उम्रों में, इनके माल में या अल्लाह खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा। जितने लोग बैठे हुए हैं जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह घरों में जितनी माएँ बहनें सुन रही है सबको पर्दे का ज़ेवर अता फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो माएँ बहनें बीमार है शिफा अता फरमा, जिनके पास औलाद नहीं है औलाद अता फरमा, जिनके पास औलाद है बीमार है या अल्लाह इनके औलाद को शिफा अता फरमा, जिनके पास औलाद है नाफरमान है या अल्लाह इनके औलाद को सही हिदायत अता फरमा, माँ बाप की आँखों की ठंडक बना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि